हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप सब। मैं निकुंजरी वाला एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म मैग्नेटिक साइंस इंस्टीट्यूट पे। बच्चा लोग चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, क्योंकि आपके सर को बहुत मेहनत करनी पड़ती है आप तक ये लेक्चर्स पहुंचाने के लिए। क्योंकि आपके सर वन मैन आर्मी है, शूटिंग भी खुद करते हैं, एडिटिंग भी खुद करते हैं, अपलोडिंग भी खुद करते हैं, सब कुछ खुद करते हैं अपने बिजी शेड्यूल में से आपके लिए टाइम निकाल कर। चले बच्चा लोग, तो अपने बात करने वाले हैं आज मोशन इन अ प्लेन के सेकंड लेक्चर के बारे में। स्लाइड को बहुत जल्दी है चेंज होने की। ओके, सो हमने पहले लेक्चर में इस चैप्टर से जुड़े हुए जितने वेक्टर के फंडामेंटल्स हमें चाहिए होंगे वो सारे हमने फर्स्ट लेक्चर में सीखे, जिसका मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन के अंदर लिंक डाला हुआ है। अगर आप नए हो तो एक बार वो लेक्चर आप देखेंगे तो इसमें थोड़ा आपके लिए ईजी हो जाएगा। मैं कोशिश करूंगा कि उसके भी सारे कंसेप्ट यहाँ पे रिवाइज करवाते जाए और फिर आगे बढ़े आपके लिए। चलिए बच्चा लोग, मोशन इन अ प्लेन बात करते हैं। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट। अरे यार, ऐसी ऐसी चीजें आप मत पूछा करो सर। लेट मी टेल यू, क्योंकि प्लेन में मोशन चल रहा है तो दो कोऑर्डिनेट ले लिए एक्स एंड वाई। सपोज बच्चा ये स्टार्टिंग का पोजीशन है तो ये हो गया पोजीशन वेक्टर r1, है ना। आ जाओ मैदान में सब लोग। फिर यहां से इसने ऐसे ऐसे कुछ मोशन किया और फाइनल ये यहां पहुंचा, राइट। पहुंचा दिया। तो ये हो गया उसका फाइनल पोजीशन वेक्टर r2। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बच्चा? तो डिस्प्लेसमेंट तो उसका यहां से इतना ही हुआ है। तो ये है बच्चा उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जिसे हम कहेंगे वेक्टर r2 माइनस r1, राइट। तो जब आप डिस्प्लेसमेंट की बात करते हो आपको खाली स्टार्टिंग एंड एंडिंग का पोजीशन देखना होता है। तो सिंपल सी बात है बच्चा, यहां पे आपका डिस्प्लेसमेंट r21 लिख सकते हो आप उसको। दैट इज इक्वल टू, कहाँ गया भाई? ओ भाई कहाँ गया? ओ भाई ये रहा। दैट इज इक्वल टू वेक्टर r2 माइनस वेक्टर r1। तो इसे हम कहेंगे बच्चा सिंपली डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर। अब बोला ऐसी बातें हैं, ठीक है। दैट कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज डेल्टा आर, चेंज इन पोजीशन r2 माइनस r1। चलो आपके सर आपके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल बना रहे हैं। सपोज बच्चा, सपोज आपको स्टार्टिंग पोजीशन दिया था 210 और आपको फाइनल पोजीशन दिया था 101। अब बताओ चलो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बच्चा? तो डिस्प्लेसमेंट होता है बच्चा r2 माइनस r1। मेरे बच्चे बहुत होशियार सारे के सारे, उनको पता ही है सब्ट्रैक्शन कैसे करना है। 1 माइनस 2, 0 माइनस 1, 1 माइनस 0। तो ये हुआ बच्चा आपका डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर। क्या करें? सिंपली x में से x माइनस, y में से y माइनस, z में से z माइनस। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट का आपका वेक्टर। चल मैग्नीट्यूड क्या होगा बच्चा? तो कोई भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है बच्चा? अंडर रूट ऑफ x कंपोनेंट स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट स्क्वायर प्लस z कंपोनेंट स्क्वायर। तो ये हो गया आपका मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो ये है बच्चा डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर और ये है उसका मैग्नीट्यूड। बोलो कितना सिंपल सा कंसेप्ट। तो जब भी आपको डिस्प्लेसमेंट देखना है चेक करो स्टार्टिंग पोजीशन वेक्टर, एंडिंग पोजीशन वेक्टर, और सिंपली एंडिंग पोजीशन वेक्टर में से स्टार्टिंग पोजीशन वेक्टर को कर दो माइनस। चलो अब बेटा वेलो डिस्प्लेसमेंट आया तो डिस्प्लेसमेंट के साथ ही क्या आता है? वेलोसिटी आती है, राइट। तो लेट्स सी व्हाट इज द वेलोसिटी, राइट। वापस चलो एक बार, चलना भाई। ले लिया हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये x और ये हो गया y। स्टार्टिंग यहां से हुआ है, लेट्स से स्टार्टिंग पोजीशन इज r1। ऐसे कुछ मोशन हुआ, राइट, एंड दिस फाइनल पोजीशन वेक्टर इज r2, राइट। अब यहां पर दो तरह के वेलोसिटी होता है बच्चा। एक होता है एवरेज वेलोसिटी और एक होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एक होता है एवरेज वेलोसिटी, एक होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो अगर मुझे बच्चा एवरेज वेलोसिटी चाहिए, लेट्स से ये पोजीशन था 0 टाइम पे और ये पोजीशन हो गया डेल्टा t टाइम के बाद, तो ये हुआ बच्चा आपका ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो हमने आगे किया था, विच इज डेल्टा r। तो अगर मुझे चाहिए बच्चा एवरेज वेलोसिटी, अगर मुझे एवरेज वेलोसिटी चाहिए
तो मैं क्या करूंगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बाय टोटल टाइम करूंगा तो मुझे मिलेगा एवरेज वेलोसिटी। बट अगर मुझे चाहिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे वेलोसिटी क्या है, जैसे कि अगर मुझे चाहिए कि बोलो इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या है, राइट, तो हमें क्या करना पड़ेगा बच्चा, इस पॉइंट के ऊपर ड्रॉ करना पड़ेगा टेंजेंट। क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, इस पॉइंट के ऊपर ड्रॉ करना पड़ेगा टेंजेंट, राइट। और ये टेंजेंट सुन लो ध्यान से, ये जो आपका टेंजेंट बन रहा है ना, ये आपको बताएगा कि आपका वेलोसिटी कितना है, राइट। तो द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द पाथ of an object is tangential to the path at that point and it is in the direction of motion। तो देखो आपका ऑब्जेक्ट बच्चा इस तरफ मूव हो रहा था ना, ऐसे, राइट। तो इस पॉइंट के ऊपर उसका वेलोसिटी किस तरफ होगा, टेंजेंट के डायरेक्शन में, इस तरफ। दिस इज द वेलोसिटी एट दिस इंस्टेंट। सिमिलरली बच्चा इस पॉइंट के ऊपर उसका वेलोसिटी किस तरफ होगा, तो ड्रॉ द टेंजेंट सिंपली। तो ये हो गया वेलोसिटी एट दिस इंस्टेंट, राइट। तो जब भी आप उसके पाथ को किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो टेंजेंट आपको दिखाएगा कि उस पॉइंट पे आपका पार्टिकल किस तरफ जा रहा है, ओके। एंड वी हैव द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो बच्चा ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और कुछ नहीं होता है, आपको क्या कर देना है, पोजीशन वेक्टर को कर देना है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, राइट। क्या कर देना है, इसको सिंपली डिफरेंशिएट कर देना है, जो आप ऑलरेडी आगे वाले चैप्टर में किए हो, तो इसकी ज़्यादा कथा हम नहीं करेंगे। इंस्टेंटेनियस के लिए ये टाइम आपको एकदम छोटा ले लेना होता है, राइट। एकदम छोटा सा टाइम रखोगे तो ये आपका एवरेज क्या हो जाता है, डिफरेंशिएशन में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, जो डिफरेंशिएशन में कन्वर्ट हो रहा है। एक एग्जांपल आपके लिए बना देता हूं बच्चा मैं, चलिए आपको खुश रखने के लिए। तो सपोज एक क्वेश्चन हमने लिया जहां पे आपको पोजीशन वेक्टर ऐसे दिया हुआ है, लेट्स से 3t स्क्वायर प्लस 7 आई कैप प्लस 4t जे कैप, ये आपको पोजीशन वेक्टर इस तरह से दे दिया है। मतलब पोजीशन का x कोऑर्डिनेट टाइम के साथ इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग वेरी हो रहा है, और पोजीशन का y कोऑर्डिनेट टाइम के साथ इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग वेरी हो रहा है। अब मुझे दो वेलोसिटी चाहिए। मुझे पहला चाहिए एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम 0 to 2 सेकेंड। तो मैंने जैसे ही देखा कि एवरेज चाहिए, तो मुझे पता है कि भाई साहब अगर एवरेज वेलोसिटी चाहिए तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा बच्चा, आपका फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। अब ये है आपका पोजीशन का इक्वेशन। तो टाइम क्या है, 0 से 2। तो फाइनल पोजीशन का मतलब क्या हो जाएगा बच्चा, पोजीशन है 2 सेकंड, और इनिशियल का मतलब क्या हो जाएगा, पोजीशन है 0 सेकंड। क्योंकि स्टार्टिंग टाइम 0 है तो स्टार्टिंग पोजीशन के लिए इसमें 0 डालना पड़ेगा, और फाइनल पोजीशन के लिए टाइम कितना डालना पड़ेगा, 2 सेकंड। इजी क्वेश्चन, एग्जांपल दे रहा हूं ताकि आपको समझ आए। चलो तो ये रहा वेक्टर, इसके अंदर पहले 2 डाल दो, क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 7 आई कैप 4 इंटू 2 जे कैप। तो ये हो गया आपका फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, टी की जगह पे 0 डाल दो, 3 इंटू 0 स्क्वायर प्लस 7 आई कैप प्लस 4 इंटू 0 जे कैप। तो दिस इज गोइंग टू बी डिवाइड बाय टाइम। टाइम इंटरवल कितना है बच्चा, 2 माइनस 0, 0 से 2 सेकंड है ना। तो ये हो गया आपका 3 स्क्वायर 4, 4 प्लस 3, 4 3 12, 12 प्लस 7 99 प्लस 8 जे माइनस 7 आई प्लस 0 जे डिवाइड बाई 2। चलो अब x में से x माइनस करो, 19 माइनस 7 कितना हो जाएगा 12, 12 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा 6 आई कैप, 8 माइनस 0 8 डिवाइड बाई 2 ये हो गया 4 जे कैप, 19 माइनस 7 12 बाई 2 6, 8 माइनस 0 8 बाई 2 दैट इज 4। तो ये हो गया बच्चा आपका एवरेज वेलोसिटी 6i एंड 4 जे कैप वेक्टर फॉर्म में। ये एवरेज वेलोसिटी हो गया आपका, राइट। लेट मी नॉट राइट दिस इन ब्रैकेट फॉर्म, वेक्टर फॉर्म में लिखते। तो ये हो गया आपका एवरेज वेलोसिटी।
अब अगर आपको चाहिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, लेट्स से टाइम t इक्वल टू 2 सेकंड, एग्जैक्टली दूसरे सेकंड पे वेलोसिटी क्या है, इंस्टेंट पे वेलोसिटी क्या है, क्या करेंगे देखो। सो इफ आई वांट टू फाइंड v इंस्टेंट एट t इक्वल टू 2 सेकंड, सो मुझे पता है बच्चा कि v इंस्टेंट के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो ये रहा इक्वेशन, अब सबको आता होगा डिफरेंशिएट करना, चलो इसको डिफरेंशिएट करो। 3 एज इट इज, टी स्क्वायर का हो जाएगा 2t, 7 का हो जाएगा 0, आई कैप एज इट इज, 4 एज इट इज, t का डेरिवेशन 1, j कैप एज इट इज। तो देखो आपका इक्वेशन बना बच्चा 6t आई कैप प्लस 4 j कैप। क्या इक्वेशन बना बच्चा आपका? 6t आई कैप प्लस 4 j कैप। तो ये आपका एक इक्वेशन बन गया किसका बच्चा? वेलोसिटी का। जाना अंदर। तो ये आपने एक इक्वेशन बना दिया बच्चा वेलोसिटी का। अब इसमें टाइम का वैल्यू डाल दो, जो भी आपको टाइम दिया, 2 सेकंड का है तो 2 सेकंड डाल दो चलो इसमें। सो वी राइट हियर एट t इक्वल टू 2 सेकंड, दिख रहा है क्या आपको? है ना, एट t इक्वल टू 2 सेकंड क्या हो जाएगा बच्चा? वेलोसिटी 6 इंटू 2 आई कैप प्लस 4 j कैप। अब तो हद हो गया, अब तो लिखा भी नहीं जा रहा मेरे से, समझ गया ना बच्चा? आंसर हो गया आपका 12i प्लस 4j। यार एक सेकंड ना, थोड़ा प्रॉपर कर लेते हैं इसको, क्योंकि हमको खुद भी पसंद नहीं है ऐसा गंदा काम। आप देखो मेरे नोट्स कितने क्लियर होते हैं, तो मेरे को चुपती रहती है ये बातें। ओके, लेट मी राइट इट हियर, राइट। सो एट वेलोसिटी एट 2 सेकंड, 6 इंटू 2 आई कैप प्लस 4 j कैप, दैट इज इक्वल टू 12i प्लस 4j। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ वेलोसिटी एट 2 सेकंड। राइट, तो इस तरह से अगर आपको बच्चा डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दिया है, राइट, तो आप एवरेज वेलोसिटी भी फाइंड कर सकते हो और आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी फाइंड कर सकते हो। एवरेज इज डेल्टा आर बाई डेल्टा टी एंड इंस्टेंटेनियस इज डी आर बाई डी टी। नाउ व्हाट इज एक्सेलरेशन? बच्चा यू ऑल नोस एक्सेलरेशन इज व्हाट? सिंपली चेंज ऑफ वेलोसिटी बाई टाइम। अब क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम यहां पे लिखेंगे कि इफ velocity changes from v1 to v2 in time delta t, तो आपका एवरेज एक्सेलरेशन हो जाएगा डेल्टा v बाई डेल्टा t। दैट मीन्स फाइनल वेलोसिटी वेक्टर माइनस इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर डिवाइड बाई टाइम टेकन। देखो भाई सब कुछ वेक्टर चल रहा है तो लग जाता है नीचे। सब कुछ किस फॉर्म में चल रहा है बच्चा? वेक्टर फॉर्म में चल रहा है। एक सिंपल एग्जांपल आपको देता हूं मैं, हाँ ध्यान से देखना, मजा आ जाएगा आपको। चलो सपोज मान लीजिए बच्चा कि आपको v1 का वैल्यू दिया है, एग्जांपल समझ। सपोज आपको v1 दिया है 10 मीटर पर सेकंड नॉर्थ में और आपको v2 दे दिया है 10 मीटर पर सेकंड ईस्ट में, और इसके लिए आपको टाइम दिया है 2 सेकंड। बताओ एक्सेलरेशन का वेक्टर क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगा? तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना बच्चा, आपको क्या करना है, आपको पता होना चाहिए कि भाई साहब हमें फाइंड करना है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी का चेंज वेक्टर में डिवाइड बाय टाइम। अब मैंने देखा कि मुझे दो वेक्टर को करना है सब्ट्रैक्ट। याद करो पहला लेक्चर, सब्ट्रैक्शन के लिए दोनों वेक्टर कैसे जुड़ते हैं? टेल टू टेल। तो पहले डायरेक्शंस को स्पेसिफाई कर लो, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, राइट। चलो पहले वेलोसिटी किस तरफ है? नॉर्थ में है 10 की स्पीड से, तो ये हो गया आपका स्टार्टिंग वेलोसिटी v1। ये है v1 जिसका वैल्यू है 10। दिख रहा है ना आपको? दिख रहा है। चलो सिमिलरली अब इसके टेल पे जोड़ो v2। v2 है ईस्ट में, 10 की स्पीड है वो भी, तो v2 भी आपका 10 का स्पीड है ईस्ट में। आपको फाइंड करना है v2 माइनस v1। v2 माइनस v1 मतलब वेक्टर्स फाइनल इज v2 एंड इनिशियल इज v1। मतलब जो भी आपका वेक्टर बनेगा बच्चा वो फाइनल कहाँ पे होगा? v2 पे, और शुरू कहाँ से करना है उसको? v1 से। तो दिस इज हाउ योर वेलोसिटी वेक्टर चेंजेस। तो ये है आपका डेल्टा v वेक्टर, चेंज ऑफ वेलोसिटी। बोल, सोचा था आपने कि ऐसा होता है ये? बोलो कितना हो जाएगा? पाइथागोरस करो, दोनों 10 10 है, तो ये वैल्यू हो जाएगा आपका 10√2।
व्हाट वुड बी द डायरेक्शन, किस तरफ जा रहा है ये बोलो, ये कौन सा डायरेक्शन है, व्हाट डायरेक्शन इज साउथ ईस्ट, क्या डायरेक्शन है ये, साउथ ईस्ट डायरेक्शन है, देखो बुद्धि चलाओ थोड़ी सी, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है ये एरो किस तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है ना, और ये कौन सा डायरेक्शन है, साउथ ईस्ट, क्योंकि दोनों कंपोनेंट सेम है तो ये एग्जैक्ट सेंटर में से पास होगा, तो आपका आंसर है ये, आपका वेक्टर कितना है, वैल्यू कितना है बच्चा आपका 10√2, ठीक है, आपका मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है यहाँ पे चलना, तो आपका मैग्नीट्यूड कितना है बच्चा 10√2, चेंज इन वेलोसिटी 10√2 डिवाइड बाय टाइम कितना लिया है 2, कट करेंगे ये हो जाएगा 5√2, और डायरेक्शन कौन सा है बच्चा, इसका एरो का डायरेक्शन जा रहा है किस तरफ जा रहा है, ये साउथ ईस्ट जा रहा है ना, इट इज इन साउथ ईस्ट डायरेक्शन, तो दिस इज व्हाट इट इज, ऐसे किया जाता है इस क्वेश्चंस को सॉल्व, राइट। तो जब भी 2 डायमेंशन में क्वेश्चन चल रहा हो, वेक्टर एडिशन वेक्टर सब्ट्रैक्शन आना चाहिए, सब्ट्रैक्शन के लिए वेक्टर को टेल टू टेल जोड़ना पड़ेगा, होप इट इज क्लियर, ओके। चलो अब अगर आपको इसमें बच्चा इंस्टेंटेनियस वैल्यू चाहिए, जो आप लास्ट चैप्टर में भी करते थे, डेरिवेट कर देंगे इसको, तो अगर आपको चाहिए इंस्टेंटेनियस वैल्यू तो सिंपली क्या करेंगे, वेलोसिटी को कर देंगे अपने डेरिवेट, अब वेलोसिटी खुद डेरिवेट होके आता है किसके, पोजीशन के, तो यू कैन राइट दिस एज सेकंड डेरिवेटिव ऑफ द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन बना देता हूं इसका भी मैं आपके लिए, तो बच्चा सपोज आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है 3t² i कैप प्लस 4t j कैप, आपको बताना है व्हाट इज एक्सेलरेशन एट 2 सेकंड, देख लो a at 2 निकालना है आपको एग्जैक्ट, रेडी। सबसे पहले तो क्या करेंगे, इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, वेलोसिटी dr/dt, एक बार डिफरेंशिएट करो, चलो 3 एज इट इज, t² का डेरिवेशन हो जाएगा 2t, 4 एज इट इज, t का डेरिवेशन 1, ये अब आपको आना चाहिए बेटा, है ना, आपने पिछले चैप्टर में बहुत बार ये करा आपने, 6t i कैप प्लस 4j कैप, ये है वेलोसिटी, इसको वापस डिफरेंशिएट करो, चलो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा dv/dt, अब वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करो, 6 एज इट इज, t का डेरिवेशन 1, 4 कांस्टेंट है उसके साथ टाइम नहीं है तो 0j कैप, तो यार आंसर इज 6i कैप। अब इसमें टाइम क्या रखना है, क्योंकि वैल्यू कांस्टेंट आ चुका है, तो टाइम कोई भी रखो, एक्सेलरेशन कितना रहेगा 6 ही रहेगा, राइट। तो ऐसे क्वेश्चन बच्चा आपको पूछे जा सकते हैं, और आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्या आ रहा है, तो एक क्वेश्चन आएगा इसके बाद, लेट्स सी, एक मिनट, ये क्या केसेस दिए, लेट मी जस्ट चेक इट वंस के केसेस क्या दिए हुए हैं इनमें, ओके चेक आउट। तो एक मैं टेबल आपके लिए लेके आया हूँ एनसीईआरटी बुक के उठा के, ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये फिगर में आपको क्या दिया हुआ है, तो ये ऑब्जेक्ट का पाथ है बच्चे, और हमने ऐसा देखा कि किसी भी पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो वो टेंजेंट आपको देता है डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे P पॉइंट पे टेंजेंट आपका इस तरफ जा रहा है, मतलब दिस इज द वेलोसिटी डायरेक्शन, थोड़ा आगे जाने के बाद आपका टेंजेंट ऐसा हो गया, मतलब वेलोसिटी डायरेक्शन चेंज हो गया। अब मुझे अगर चेक करना है कि एक्सेलरेशन का वेक्टर किस तरफ बनेगा, तो बच्चा वी नो वेरी वेल कि एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम, सो मुझे फाइंड करना पड़ेगा ये v2 माइनस v1 वेक्टर किस तरफ है, और v2 माइनस v1 का मतलब क्या है बच्चा, आपको v1 और v2 को कैसे जोड़ना पड़ेगा, टेल टू टेल, क्योंकि करना क्या है, सब्ट्रैक्शन, तो ये जो आपका वेक्टर बनेगा, ये वेक्टर कौन सा है आपका डेल्टा v, राइट, इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी की तरफ जाता हुआ वेक्टर, यही तो होता है आपका डेल्टा v। तो हमने क्या करा बच्चा, ये v1 को उठाया, v2 को एज इट इज उठाया, टेल टू टेल जोड़ दिया, और ये आपका वेक्टर हो गया चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब ये हो गया आपका एक्सेलरेशन का डायरेक्शन। चलिए अब आप थोड़ा सा पॉइंट को पास में ले लो, P1 को थोड़ा पास में ले लो, चलो आपका वेलोसिटी टेंजेंट इस तरफ हो गया, वापस पहले v उठाया फिर v' उठाया, तो ये हो गया आपका अगेन v से v' की तरफ का वेक्टर चेंज इन वेलोसिटी, जो आपका एक्सेलरेशन का भी वेक्टर बनेगा टाइम से डिवाइड करते ही, ठीक है। चलो P पॉइंट को और पास में ले लो पाथ के, तो अब देखो ये v वेक्टर और ये v' को उठाया, ये एंगल धीरे धीरे आपका छोटा होता जा रहा है, अब देखो बड़ा एंगल था और छोटा हुआ और छोटा हुआ, ये हो गया आपका v से लेके v' तक का वेक्टर, मतलब चेंज इन वेलोसिटी मतलब एक्सेलरेशन का डायरेक्शन।
तो आप क्या देख रहे हो कि अगर आप ये P पॉइंट को एकदम पास में ले लोगे, एकदम पास में, तो ये दोनों के बीच का एंगल जो है वो ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा, और जो चेंज इन वेलोसिटी है वो कैसा हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। देखो आप ये नियरली अभी कुछ एंगल यहाँ बना हुआ है, ये एंगल धीरे धीरे आपका 90 की तरफ जा रहा है, देखो। और किसी भी पॉइंट पे जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, उसके परपेंडिकुलर होता है उसका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो दिस इज व्हाट दिस पर्टिकुलर केस वांट्स टू से। तो देखिए यहाँ पे वेलोसिटी आपकी इस तरफ है एंड द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज इन दिस डायरेक्शन, बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो एक बात बच्चा आप हमेशा ध्यान में रखना कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। बोलो आई आपको ये ग्राफ में बात समझ में क्या कहना चाहता है ये पूरा फिगर, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द इंस्टेंटेनियस डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। ओके नाउ सी, अब बेटा 1D मोशन में क्या होता है, एक डायरेक्शन में जब मोशन होता है तो एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी दोनों एक ही लाइन में होते हैं। अब उधर अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी के डायरेक्शन में हुआ तो स्पीड अप करेगा, एक्सेलरेशन अगर अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो स्लो डाउन करेगा। बट ये 2 डायमेंशन है, 2 डायमेंशन में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में कोई भी एंगल बन सकता है, राइट। मतलब यहाँ पे स्पीड अप भी हो सकता है, स्लो डाउन भी हो सकता है, और ऑब्जेक्ट अपना डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है, राइट। लेट मी एक्सप्लेन दिस विथ सम केसेस बट वी डोंट हैव इनफ स्पेस हियर। ओके लेट्स से अगर ये आपका V है, इतने में क्या ही लिखो बोलो मैं, व्हाट शुड आई डू, व्हाट शुड आई डू, व्हाट शुड आई डू। मैं यहाँ पे एक केस आपके लिए बना देता हूँ। अगर बच्चा ये वेलोसिटी इस तरफ है आपकी, इस तरफ अगर आपका वेलोसिटी है और एक्सेलरेशन भी उस तरफ है, तो इस केस में क्या होगा, ऑब्जेक्ट विल स्पीड अप। बट अगर आपका वेलोसिटी इस तरफ है और एक्सेलरेशन अगर अपोजिट है तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, स्लो डाउन। बट अगर V एंड A परपेंडिकुलर हुआ एक दूसरे को, तो फिर यहां पे स्पीड चेंज नहीं होता है, बट क्या चेंज होता है, डायरेक्शन खाली चेंज होता है। सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज होता है बच्चा, इसमें डायरेक्शन चेंज होता है। अगर V एंड A परपेंडिकुलर है तो, अगर V और A किसी एंगल पे है तो क्या होगा, ऐसे, मतलब इस तरफ V है और इस तरफ A है, राइट। तो अब देखो A जो है ना वो V की तरफ ही जा रहा है, मतलब इस A के अपने 2 कंपोनेंट लेंगे, एक कंपोनेंट हो जाएगा A का V के पैरेलल और एक कंपोनेंट हो जाएगा V के परपेंडिकुलर, दिख रहा है आपको। तो ये पैरेलल कंपोनेंट V को सपोर्ट कर रहा है तो स्पीड अप करवाएगा, और ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या करवाएगा, उसको रोटेट करवाएगा या डायरेक्शन चेंज करवाएगा। तो यहाँ पे दोनों देखो, इसमें खाली पैरेलल कंपोनेंट है सेम डायरेक्शन में तो स्पीड अप, एक्सेलरेशन अपोजिट है स्लो डाउन। एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगा, बट इसमें एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच में एंगल है। तो एक्सेलरेशन का एक कंपोनेंट पैरेलल है, एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर है। पैरेलल कंपोनेंट सेम डायरेक्शन में है तो स्पीड अप करेगा, और परपेंडिकुलर कंपोनेंट उसको क्या करवाएगा, डायरेक्शन चेंज कराएगा। तो यहाँ पे दोनों चीजें होगी, स्पीड एंड डायरेक्शन बोथ विल चेंज, स्पीड भी चेंज होगा और डायरेक्शन भी चेंज होगा, यहाँ पे दोनों चीज आपकी चेंज होगी। तो ये केस मैं आपको समझाना चाह रहा था। चलो बच्चा, इस पर्टिकुलर क्लास का ये शायद आखिरी एग्जाम्पल नहीं, एक और क्वेश्चन है, इसके बाद 2 क्वेश्चन है, एंड देन योर फेवरेट टॉपिक जिसका आपको इंतजार है, प्रोजेक्टाइल आएगा बच्चा, आएगा। बट पहले इतना काम तो खत्म करें, उसके बाद लाएंगे प्रोजेक्टाइल को भी अगले लेक्चर में। चलो, सो पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय दैट इक्वेशन 3t I कैप प्लस 2t स्क्वायर j कैप प्लस 5k कैप। 3D मोशन है भाई, और उसका k कैप कांस्टेंट है। देखो मतलब z वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है, खाली xy प्लेन पे ही मोशन हो रहा है। z कोऑर्डिनेट कांस्टेंट है, देखो इसमें t नहीं है, मतलब मोशन सिर्फ कहां पर है, xy प्लेन में ही मोशन इसका हो रहा है। समझा आप, चेंज कौन हो रहा है, x और y। तो मोशन कौन से प्लेन में है, xy प्लेन में है। चलो क्या क्या फाइंड करना है आपको, फाइंड वेलोसिटी वेक्टर, एक्सेलरेशन वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट t इक्वल टू 1 सेकंड। लेट्स फाइंड आउट। चलो सबसे पहले वेलोसिटी वेक्टर,
क्या होता है वेलोसिटी डी आर बाई डी टी। बच्चा आता है डिफ्रेंशिएट करना 3 एज इट इज, टी का डेरिवेशन 1, आई कैप 2 एज इट इज, टी स्क्वायर का डेरिवेशन 2t, जे कैप 5 कांस्टेंट है, डेरिवेशन 0, इसके साथ टाइम थोड़ी है। तो ये हो गया आपका वेलोसिटी वेक्टर 3i प्लस 4t जे कैप, राइट। ओके चलो नाउ एक्सेलरेशन वेक्टर। तो एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चा, डी बाई डी टी। चलो v को करो डिफरेंशिएट, 3 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेशन 0, 4 एज इट इज, t का डेरिवेशन 1 जे कैप। चलो एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या है बच्चा, 4 जे कैप कांस्टेंट, राइट। यूनिट डालना है, चलो यूनिट डाल दो, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपको ये भी पूछा है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट 1 सेकंड। लेट्स फाइंड आउट, लेट अस फाइंड आउट। चलो कितना वैल्यू बनेगा चेक करते हैं। सो वेलोसिटी एट t इक्वल टू 1 सेकंड। तो ये रहा, देखो वेलोसिटी का फॉर्मूला है कि नहीं, उसके अंदर t की जगह डाल दो 1 सेकंड, 4 इंटू टी की जगह क्या डाल देंगे, 1 डाल देंगे, जो फॉर्मूला बनाया उसमें वैल्यू डालना है। तो ये हो गया आपका 3i प्लस 4j, ये वेक्टर बना, राइट। अपने को चाहिए मैग्नीट्यूड क्या है और अपने को चाहिए डायरेक्शन क्या है, ठीक है। तो चलो किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है बच्चा, अंडर रूट ऑफ x कंपोनेंट स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट स्क्वायर, ही हो जाएगा 5। बच्चे को पता है, राइट। डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे बच्चा, लेट्स यूज tan थीटा। चलो tan थीटा क्या हो जाएगा, y कंपोनेंट बाय x कंपोनेंट। चलो वेलोसिटी का y कंपोनेंट क्या है 4, x कंपोनेंट क्या है 3, तो ये हो गया आपका 4/3 दैट इज इक्वल टू 1.33। तो थीटा का वैल्यू होगा बच्चा tan इनवर्स, अब आप टेबल देख लेना, tan इनवर्स ऑफ 1.33, दिस इज द वैल्यू ऑफ थीटा। किस एक्सिस के साथ, विद x एक्सिस, विद प्लस पॉजिटिव x एक्सिस। एंगल कहां पर है आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। देखो x और y डायरेक्शन दोनों, x कंपोनेंट भी बच्चा पॉजिटिव है इसमें, समझो, और y कंपोनेंट भी पॉजिटिव है। मतलब कौन सा क्वाड्रेंट होगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, x y दोनों ही पॉजिटिव है। मतलब ये कौन सा क्वाड्रेंट होगा बच्चा, ये होने वाला है आपका x क्वाड्रेंट। कुछ आई बात समझ में आपके। तो एंगल बनेगा आपका पॉजिटिव x एक्सिस के साथ। इज दैट क्लियर, आई बात समझ में। ऐसे 12th में बहुत चलता है राइट हैंड लेफ्ट हैंड रूल, 12th में ऐसे क्रॉस प्रोडक्ट। मैं आपको इतना मस्त सिखाऊंगा क्रॉस प्रोडक्ट। चलिए कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं बच्चे। नाउ वी हैव अ वेरी फेमस टॉपिक, मोशन इन अ प्लेन विथ अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अब कांस्टेंट एक्सेलरेशन के 3 फॉर्मूला जो आप जानते हो, कौन कौन से। पहला फॉर्मूला v इक्वल टू u प्लस ए टी। दूसरा फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एंड तीसरा फॉर्मूला 2a d इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये 3 फॉर्मूला हमारे पास है, ठीक है। बट अभी तो ये तीनों मैंने स्केलर लिखे, कोई वेक्टर बनाया नहीं है इसके ऊपर, क्योंकि जब मोशन इन स्ट्रेट लाइन था ना, तब तो खाली पॉजिटिव नेगेटिव साइन से आपका काम हो जाता था कि अगर ए सेम डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव ले लो, ए अपोजिट है तो नेगेटिव ले लो, काम हो गया। बट अभी तो प्लेन में चल रहा है सब कुछ, तो हमें क्या करना है, हर जगह पे वेक्टर लगा देना है। तो ये हो जाएगा वेक्टर v इक्वल टू वेक्टर u प्लस वेक्टर ए टी, वेक्टर डिस्प्लेसमेंट d इक्वल टू यू टी प्लस हाफ वेक्टर ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या है, ये 2ad, ये थोड़ा सा नया टर्म है। ये फॉर्मूला हम यूजुअली इस पर्टिकुलर टॉपिक में यूज़ नहीं करते हैं, बट इसका यूज़ कहाँ होगा मैं आपको एक स्पेशल केस बताऊंगा, इसका मज़ा आ जाएगा आपको। बहुत पूछा जाता है एंट्रेंस में ये क्वेश्चन, राइट। तो यू कैन राइट नाउ विद वेक्टर ऑफ 2a इंटू डी, दिस इज डॉट प्रोडक्ट। क्या लेना है, डॉट प्रोडक्ट लेना है। डॉट प्रोडक्ट क्या है ना बेटा, वो आप अगले चैप्टर में सीखोगे, अभी जस्ट फॉर्मूला ध्यान में रखो। दैट इज इक्वल टू वेक्टर वी स्क्वायर माइनस वेक्टर यू स्क्वायर। एंड ये हो जाता है जब भी किसी वेक्टर का आप स्क्वायर करते हो ना, तो उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाता है बच्चा। ये सब नेक्स्ट चैप्टर के अंदर है, तो फॉर्मूला आप ऐसे ध्यान रखो अभी के लिए। अब बेटा अब इस फॉर्मूला को ना एक्स और वाई कंपोनेंट को आप अलग कर दो।
मतलब वेलोसिटी का x कंपोनेंट इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी, क्योंकि x एंड y कंपोनेंट एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, दोनों अपना अपना इंडिविजुअल काम संभाल लेंगे। तो मैंने x कोऑर्डिनेट यहाँ अलग कर दिया, उसी तरह से यहाँ भी आप y कोऑर्डिनेट अलग कर दो, v इक्वल टू u प्लस ए टी, लो y कोऑर्डिनेट अलग। सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट का भी बच्चा आप x एंड y कोऑर्डिनेट अलग कर लो, तो डिस्प्लेसमेंट का x कोऑर्डिनेट मतलब x माइनस एक्स जीरो, डिस्प्लेसमेंट इज फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो फाइनल x माइनस इनिशियल x इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ इंटू ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। सिमिलरली y माइनस वाई जीरो इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ इंटू ए वाई टी स्क्वायर, राइट। अब ये फॉर्मूला एकदम खास है, खास फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूला को जब आपको अप्लाई करना हो, इन केस बहुत रेयरली यूज करेंगे, बट अगर करना है इसको यूज, तो आप ऐसे करोगे, 2 इंटू एक्सेलरेशन का x कंपोनेंट इंटू डिस्प्लेसमेंट का x कंपोनेंट इक्वल टू वेलोसिटी के x कंपोनेंट का स्क्वायर माइनस वेलोसिटी के y कंपोनेंट का स्क्वायर। सिमिलरली अगर इसको y के फॉर्म में आपको यूज करना है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्सेलरेशन का y कंपोनेंट y माइनस वाई जीरो इक्वल टू वी वाई स्क्वायर माइनस यू वाई स्क्वायर। अब मैं आपको यहाँ पर एक ट्रिक बता देता हूँ। तो ये जो है ना आपका a इंटू डी, ये आपको कई बार एरिया से दिया होता है, ग्राफ प्लॉट किया होता है, जिसमें आपके पास होता है एरिया अंडर दी ए डी ग्राफ या ए एक्स ग्राफ। बहुत बार आपको ये देखने मिलेगा, बहुत बार एरिया अंडर ए डी ग्राफ या एरिया अंडर दी ए एक्स ग्राफ, राइट। तो इस तरह से हम ये तीनों इक्वेशन को x और y दोनों कोऑर्डिनेट के लिए इंडिविजुअली लगा देंगे। चलो आज क्वेश्चन कर लो ताकि आपको मस्त समझ में आ जाए। ये आखिरी क्वेश्चन आज के सेशन का। तो बच्चा क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन है पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से शुरू करा है, मतलब जो उसका इनिशियल पोजीशन हम कहते हैं आर, जिसमें x कोऑर्डिनेट भी होता है y कोऑर्डिनेट भी होता है, और दोनों क्या है, जीरो है, बिकॉज ओरिजिन से शुरू हुआ है। और उसका इनिशियल वेलोसिटी था 5i कैप। तो इनिशियल वेलोसिटी को हम कहते हैं u, वेक्टर फॉर्म में यह है 5i कैप है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी का x कंपोनेंट पूरा का पूरा 5 है, जबकि इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट है ही नहीं, क्योंकि उसमें j कैप नहीं है। मैंने x y अलग कर लिया। चलो, इट मूव्स इन xy प्लेन अंडर द फोर्स विच प्रोड्यूसेस कांस्टेंट एक्सेलरेशन। देखो, एक्सेलरेशन का एक वेक्टर है जो कांस्टेंट दिया है आपको, विच इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 2j कैप। तो देखो, एक्सेलरेशन का x कंपोनेंट है 3 और एक्सेलरेशन का y कंपोनेंट है 2, इतना आपको दे दिया है। स्टार्टिंग वेलोसिटी वेक्टर, स्टार्टिंग एक्सेलरेशन वेक्टर, दो कंपोनेंट हमने बना लिए दोनों का। अब करना क्या आपको, व्हाट इज y कोऑर्डिनेट व्हेन x कोऑर्डिनेट इज 84। अब सवाल ये पूछा है बच्चा आपको कि जब x कोऑर्डिनेट 84 है तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो देखो, मैं सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करूंगा x कोऑर्डिनेट के लिए, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखो, मैंने सारे x कोऑर्डिनेट ही लिए हैं, तो मुझे x फाइनली करना है 84, x जीरो कितना था, 0, x का इनिशियल वेलोसिटी है 5, x का एक्सेलरेशन है 3 इंटू 2 स्क्वायर, गेटिंग इट। 84 इंटू 2 हो जाएगा ये 168 इज इक्वल टू 5t प्लस 3t स्क्वायर। 168 को सामने ले लो, हैंस चलो, व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट योर 3t स्क्वायर प्लस 5t माइनस 168 इक्वल टू 0। अब ये बना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर आप चैंपियन हो तो डायरेक्टली इसके फ्रैक्शन अगर आपको आते हो तो आप कर सकते हो, मुझे नहीं आ रहे तो मैं इसका जनरल सोल्यूशन यूज करूंगा। t इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, है ना जनरल इक्वेशन। चलो, -5 प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ, ये कितना हो जाएगा 25 माइनस माइनस प्लस, हाउ मच विल इट बी, 4 इंटू 3 इंटू 168, 4 इंटू 3 इंटू 168, यह आया आपका 2016 प्लस करना है आपको 25 उसके अंदर,
और फिर कर लो उसका अंडर रूट, तो ये आ रहा है आपका कुछ 45.177। इज इट करेक्ट? इज इट करेक्ट? चेक कर लो। तो पूरा डेटा बाई एक्स करना है 84 UXT प्लस हाफ इंटू AX इंटू टी स्क्वायर, राइट। 84 168। हाँ गलती है बच्चा, गलती है। 5 2 10 नहीं किया यहाँ पे। अब भी तुम्हारी बैंड बज जाती, अभी गलत हो जाता पूरा सोल्यूशन। तुम लोग भी कुछ यार, तुम क्या बोलोगे बेचारे, कमेंट में लिख सकते हो बहुत तो। एनीवेज यहाँ पे करेक्शन होगा आपका, ये 10 हो जाएगा। ऐसे मुझे इसके ना कलर करना पड़ेगा, कालिक पोतनी पड़ेगी अपनी गलती पे। सेम है, यहाँ भी 10 हो जाएगा। जी मैं सेकंड में कालिक पोत देता हूँ, मैंने जो गलती करी है उसके ऊपर, क्या करें आगे। एनीवेज जब वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बना तभी मुझे डाउट किया कि कुछ तो गड़बड़ है दया, और देखो गड़बड़ मिली भी सही। चलो अब कितना हो जाएगा वो देख लेते हैं। आंसर कहाँ चला गया? मैं इधर 10 लिखा था, वो गायब हो गया। कैल्सी कहाँ चली गई? ऐसा ऐसा हो रहा है, बोलो। कैलोसी चेक आउट। क्या करना है आपको? 100, मतलब क्या करना है? 4 इंटू 3 इंटू 168, 4 इंटू 3 इंटू 168 प्लस क्या करना है? प्लस सॉरी माइनस 100 होगा ना, माइनस करना है आपको 100 और उसका ले लो अंडर रूट। अभी भी नहीं आ रहा परफेक्ट स्क्वायर, एक सेकंड ना, लेट मी चेक इट वन मोर टाइम। चले तो ये प्लस करना था, मैं माइनस कर रहा था इसलिए आंसर नहीं आ रहा था। 46 का स्क्वायर रूट सेट हो रहा है अपने आप, ठीक है बच्चा। तो ये हो गया आपका 100 प्लस 2016 डिवाइड बाई 6, राइट। ये हो जाएगा आपका माइनस बी। अब ये माइनस बी होगा ना, तो यहाँ भी आपका 10 आएगा ना। कहाँ गया यार, ये परेशान कर रहा है। एक जगह गलती होती है ना, ये बहुत परेशानी होती है। ये मैं पीपीटी पे यूज़ कर रहा हूँ ना, पीपीटी पे इसको साफ नहीं कर सकते। एक बार ये सेव हो गया उसके बाद फिर ऐसे कालिक पूछनी पड़ती है। तो ये है बच्चा आपका अंडर रूट ऑफ 46 डिवाइड बाई 6। तो माइनस वाला आंसर तो हम लेंगे नहीं, हम सिर्फ प्लस वाला आंसर लेंगे। तो ये हो जाएगा 46 माइनस 10 दैट इज 36 बाई 6। टाइम कितना आ गया? 6 सेकंड आ गया। तो एक्स कोऑर्डिनेट 84 कब हुआ? 6 सेकंड पे हुआ। आपको बताना इस टाइम पे वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो वाई के लिए एक क्वेश्चन अप्लाई करो। हैंस वाई माइनस वाई जीरो इक्वल टू यूटी प्लस हाफ इंटू एटी स्क्वायर। देखो मैंने सारे कौन से कोऑर्डिनेट लिखे बच्चा? वाई कोऑर्डिनेट लिखे सारे। चलो वाई का वैल्यू फाइंड करना है। वाई का भी स्टार्टिंग तो 0 से ही हुआ था, वाई का कोई इनिशियल वेलोसिटी भी नहीं था। वाई में एक्सेलरेशन है 2 और टाइम कितना है 6 स्क्वायर, 2 2 हो गया कट। तो y की वेलोसिटी हो जाएगी, y का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 36 मीटर। बोलो कितना हो गया बच्चा? y का कोऑर्डिनेट हो गया 36 मीटर। तो क्या कहा था? x 84 होगा, तो x के लिए कोऑर्डिनेट का इक्वेशन लगा वो ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर t निकालो और उस t के ऊपर y फाइंड कर लो। ये भी पूछा है व्हाट इज द स्पीड एट दिस टाइम। स्पीड क्या होगा? ओके सो वी नो द फॉर्मूला टू फाइंड द स्पीड। स्पीड मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड एट टाइम t इक्वल टू 6 सेकंड। तो क्या करेंगे? v इक्वल टू यू प्लस 80, डायरेक्ट वेक्टर लगा लो। चलो u वेक्टर क्या है? 5i। एक्सेलरेशन वेक्टर क्या है? 3i प्लस 2j। और टाइम कितना लेना है? 6 सेकंड, यही वाला टाइम लेना है आपको। चेकआउट कितना बनेगा बच्चा? ये 5i प्लस 6 3 18i प्लस 12j, राइट। 5 प्लस 18 23i प्लस 12j। ये बना वेलोसिटी का वेक्टर। आपको चाहिए स्पीड। स्पीड मतलब इसका क्या करना पड़ेगा आपको बच्चा? मैग्नीट्यूड अंडर रूट ऑफ 23 स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। कितना होता है ये? कोई बता सकता है कितना होता है ये वैल्यू? 23 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, व्हाट विल इट बी? 23 का स्क्वायर 529 प्लस 12 स्क्वायर 673 का अंडर रूट 25.94 आंसर आ रहा है आपका, ठीक है। 25.94 इज आवर आंसर। सो वी गॉट 25.94 मीटर पर सेकंड। तो ये हो जाएगा स्पीड का वैल्यू एट दैट गिवन टाइम। तो बच्चा सिंपली क्या करा आप, मैंने एक्स और वाई कोऑर्डिनेट को सेपरेट कर लिया और क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो जो फॉर्मूला लास्ट चैप्टर में सीखे थे वही सारे फॉर्मूला आपको यहाँ भी अप्लाई
करने होते हैं। ये वाला ध्यान में रखना, जब भी ग्राफ दिया हो ए और एक्स का, ये एरिया से आपका क्वेश्चन सॉल्व होने के चांसेस है 99.99%। ठीक है बच्चा, चलिए यहाँ पे ये अध्याय होता है ख़त्म। 40 मिनट का लेक्चर हुआ है, राइट। अगला अध्याय आने वाला है आपका सबका फेवरेट, प्रोजेक्टाइल मोशन। रेडी रहना प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए भाई। ऐसे ऑब्जेक्ट को फेंकेंगे और बताएंगे ऑब्जेक्ट कहाँ पे गिरने वाला है। एनीवेज चले बच्चा, आज के लेक्चर के लिए इतना बहुत है। प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इसको करिए शेयर, थोड़ी सी मदद करिए। कंटेंट बहुत अच्छे से मैं बहुत मेहनत करके आपके लिए डिलीवर कर रहा हूँ। थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइए, थोड़ा सा प्यार दिखाइए, राइट। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि आपके सारे एग्ज़ाम्स मैं हैंडल कर लूँगा, संभाल लूँगा मैं सारे एग्ज़ाम आपके, बोर्ड हो, नीट हो, जेईई हो, सारे एग्ज़ाम। बस थोड़ा सा आप सपोर्ट करिए। मिलते बच्चा वापस अगले क्लास में, बात करेंगे अबाउट द प्रोजेक्टाइल मोशन। टाटा बाय बाय, सी यू।